नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी के कोने कोने में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करने बाराबंकी के हैदरगढ़ पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हैदरगढ़ भारतीय जनता पार्टी के हृदय में बसता है। तीसरे चरण तक पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी, अब चौथे चरण से वह सुनामी में बदलने जा रही है। पूरा देश बोल रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। आज का नया भारत देश और दुनिया के अंदर हुए परिवर्तन का साक्षी है। दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, विकास के कार्य तेजी से आगे बढ़ रही हैं, सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं नए रिकॉर्ड बना रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनके समय की सच्चाई पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच हो रहा है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। पहले गरीब भूख से मर जाता था, किसान आत्महत्या करता था, युवा पलायन करता था और विकास के कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। लेकिन मोदी सरकार में पूरे देश ने परिवर्तन देखा है। आज 80 करोड़ लोगों को सरकार फ्री में राशन की सुविधा दे रही है। आयुष्मान कार्ड से 60 करोड़ लोगों को फ्री में इलाज की सुविधा मुहैया कराई गई है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए हैं। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है और 12 करोड़ घरों में शौचालय भी बन गए हैं। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहुंच गया है। 4 करोड़ गरीबों के पक्के मकान भी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन योजनाओं का लाभ किसी का चेहरा या जाति देखकर नहीं दिया, सिर्फ सबका साथ और सबका विकास पात्रता के आधार पर योजनाओं का लाभ देशवासियों को दिया गया है। बिना भेदभाव तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे दिया जाता है, इसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने साबित कर दिया है कि हैदरगढ़ भारतीय जनता पार्टी के हृदय में बसता है। इतनी सुबह आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव का आज चतुर्थ चरण चल रहा है और चौथे चरण में लोग देश के अंदर 10 राज्यों में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान कर रहे हैं। लोगों में अपार उत्साह है। इससे पहले 3 चरण पूरे हुए, 285 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है और आज 96 और सीटों पर मतदान होगा। पूरे देश के अंदर तीसरे चरण तक जो मोदी लहर थी, अब चौथे चरण में वह सुनामी बनने की ओर अग्रसर है। कारण है पूरे देश से एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का।
मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है, बहनों और भाइयों, ये वैसे ही नहीं है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि आज नया भारत देश और दुनिया के अंदर हुए परिवर्तन का साक्षी है। हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, विकास के कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जो एक कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनके समय की सच्चाई यह है कि गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बहनों और भाइयों, नौजवान पलायन करता था और विकास के कार्य भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाते थे। आप याद करिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत योजना के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, 12 करोड़ घरों में शौचालय भी बने हैं, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहुंच गया है और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। आप मुझे बताइए, ये जितना कुछ मोदी जी ने दिया है, क्या इसमें किसी का चेहरा देखकर जाति पूछ करके दिया गया क्या? नहीं, इसका एक ही पात्रता का आधार था और वह था सबका साथ और सबका विकास। सीएम योगी ने विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा के लोगों ने मुसलमानों को अनुसूचित जाति ओबीसी के तहत आरक्षण देने का निर्णय लिया था, जिसका विरोध भाजपा ने किया। ये लोग दलित ओबीसी के हक को मुसलमान को सौंप देना चाहते थे। इसके साथ ही सीएम ने राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी आज कहते हैं कि एक झटके में गरीबी हटा देंगे। 65 साल में कुछ नहीं कर पाए तो एक झटके में कैसे करेंगे? एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोगों की संपत्ति का सर्वे कराएंगे। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा के गुंडे आपके पूर्वजों की संपत्ति और खून पसीने की कमाई छीनना चाहते हैं। ये सपा और कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं ना, ये सफेद झूठ है। सच्चाई यह है, ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण पर सेल लगाने का काम इन लोगों ने किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको सेल नहीं लगाने दिया, अन्यथा यह आपका अधिकार मुसलमानों को सौंप देते थे। ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा ही था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और आज भी कांग्रेस यही कह रही है, कांग्रेस आज भी कह रही है। यानी श्री राहुल गांधी का बयान आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा गरीबी एक झटके में हटा देंगे। अरे 65 वर्षों तक देश में शासन किए, तब तो कुछ किए नहीं, और आज एक झटके में कैसे हटा देंगे? एक पत्रकार ने जब उनसे प्रश्न किया तो इन्होंने कहा कि एक झटके में हटा देंगे, कहा इसके लिए क्या करेंगे?
उसने कहा हर नागरिक की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उसमें विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं ना, आपके बाप दादों ने जो संपत्ति बनाई है उस संपत्ति में से आधा हिस्सा कांग्रेस और सपा के गुंडे जबरदस्ती ले लेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? क्या एक तरफ चौथे चरण का चुनाव चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इस बार यूपी की जनता सीएम योगी के किए गए कार्यों को कितना महत्व देती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहें यूपी की बात के साथ।